फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स। ये इसने ये पॉइंट कंसिडर किया। तो इसने फिर क्या बताया, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसने क्या मान के चला, ये ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। तो फिर इसने बताया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दो के बीच में होनी चाहिए वो किसके बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का जो वैल्यू है उसने वो दिया, दैट मीन जो अभी हम कर रहे थे डेल्टा ई जो मैंने बताया था एक्स ए माइनस एक्स बी, वही डेल्टा ई यहाँ हम मान के चलेंगे एक्स ए किसके बराबर होना, सॉरी एक्स ए माइनस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन दिस टू एटम्स किसके बराबर होना चाहिए, वो किसने दिया, पॉलिंग स्केल ने। इसने क्या बताया, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू इसके बराबर है, शाबाश, 0.208 अंडर रूट डेल्टा। तो अब ये डेल्टा क्या है ये आपको समझना है। जो डेल्टा का वैल्यू है, डेल्टा का वैल्यू क्या है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी फॉर 100% कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी फॉर 100% कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी। ये है किसका वैल्यू, ये है वैल्यू किसका, डेल्टा का। तो फिर जब हम एक्चुअल में निकालते हैं जो ये डेल्टा का वैल्यू जब हम देखते हैं वो किसके बराबर होता है, एक्चुअल जो ये एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी फॉर 100% कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी, ये किसके बराबर खुद होता है, ये होता है जो डेल्टा हम देखते हैं यहाँ पे, ये एनर्जी ए और ए के बीच में, शाबाश, माइनस सॉरी एनर्जी ए और बी के बीच में माइनस, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एनर्जी ए और ए के बीच में इंटू एनर्जी बी और बी के बीच में। बाद में समझाऊंगा। तो अगर हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे, दैट मीन डेल्टा का वैल्यू अगर इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो एक्चुअल वैल्यू क्या आता है, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.208, शाबाश, ये क्योंकि मल्टीपल है इनटू क्या लिखेंगे, ई ए बी, ये बॉन्ड है, यहाँ पे ये माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है, एनर्जी बिटवीन ए एंड बी बॉन्ड, वही मैंने लिखा एनर्जी बिटवीन ए एंड बी बॉन्ड माइनस, शाबाश, अंडर रूट एनर्जी ए एंड ए बॉन्ड के बीच में इंटू एनर्जी बी और बी के बीच में। ये है इसका एक्चुअल वैल्यू किसका, एक्स ए माइनस एक्स बी का वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर जब हम देखते हैं तो हम किसी का सपोज अगर हमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी होगी तो हम निकाल सकते हैं, तब जाके बी की दी गई होगी। तो इन सब चीज़ों का हमें यहाँ पे ख्याल रखना होता है। और जब भी हम देखते हैं तो हम फाइनली जो स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड लेना पड़ता है, तो हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और इसी के कंपैरिजन में हम फिर किसी भी एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। यह है पॉलिंग स्केल, और पॉलिंग स्केल की फुल फार्मूला ये है एक्स ए माइनस एक्स बी। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो ये पॉलिंग स्केल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैंने आपको बताया ए प्लस बी या A2 प्लस B2 गिव्स ट्वाइस ए बी या A प्लस बी गिव्स ए बी, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ आया ए और ए के बीच में भी इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच, दैट मीन यही एनर्जी जो आप यहाँ पे देख रहे हो ई ए, जो इनके बीच में एनर्जी होगी, जो इनके बीच में एनर्जी होगी और जो इसके बीच में एनर्जी होगी। तो ये आपको देखना है। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि मैंने बताया एक्स ए माइनस एक्स बी किसके बराबर होता है। फिर से वैल्यूज आपको याद रखना है, 0.208 इंटू किसी बुक में लिखा है 0.201, किसी बुक में इसके बदले क्या लिखा है 0.201, यहाँ और एक बुक में लिखा है 0.101। बेहतर यही आप 0.208 याद रखो, इंटू एनर्जी
बिटवीन ए एंड बी माइनस अंडर रूट ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड एनर्जी बिटवीन बी एंड बी, ये है इसका। तो अगर आपको कोई बताएगा व्हाट इज ई ए डैश बी, तो आप क्या लिखना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी इन किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड ए इन किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी एंड बी इन किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया जितने भी बाकी एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू निकालना होता है वो हम किससे कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम मान के चलते हैं 2.1। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन है वो हम कितना मान के चलते हैं, शाबाश, 2.1 हम मान के चलते हैं। तो इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे और एक स्केल डिवाइस हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये थी पॉलिंग स्केल। ये थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर है और अकॉर्डिंग टू दिस स्केल क्या मैंने बताया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो फिर इसने क्या बताया, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 2.208 अंडर रूट डेल्टा, और डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर होता है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, एक्चुअल माइनस एनर्जी फॉर 100% कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी तो ये है जो बन गया, माइनस क्या किया हमने, जो एनर्जी फॉर 100% कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 100% कोवलेंट बॉन्ड आता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है दो एटम्स के बीच में तो फिर 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं रह जाता है एज पर फेजानस रूल। तो वही हमने बताया ए एंड ई बी डैश बी, तो वो मैंने सारा बताया कौन क्या होता है। तो इसके बाद आ गई और एक स्केल जिसको हम बोलते हैं मिल्कन स्केल। दूसरी स्केल, ये बॉन्ड एनर्जी वगैरह दी होगी क्वेश्चन में, तब जाके आप निकाल सकते हो किसी भी ऐसा एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप निकाल सकते हो। अब जो दूसरी स्केल है वो मिल्कन स्केल है, दूसरी स्केल MULLIKENF मिल्कन स्केल। और ये क्या बता रहा है, मिल्कन स्केल के मुताबिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एलिमेंट की वो किसके बराबर होती है, एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी atom of the element is equal to average of average of ionization energy and electron affinity, that is जो यहाँ पे किसी भी चीज की सपोज ए बी में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके बराबर होगी, एक्स ए का ए किसके बराबर होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी ए की प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी किसकी, ए की डिवाइड बाई 2, क्योंकि एवरेज इसके बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर, कुल कितने नंबर है 2, तो सम किया उनको तो यही इसका एवरेज आता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके बाद आपको और एक चीज याद रखनी है, जो मिल्कियन वैल्यूज होते हैं वो 2.8 टाइम्स ग्रेटर देन पॉलिंग वैल्यूज होते हैं। दैट मीन्स जो मिल्कियन के वैल्यूज होते हैं वो पॉलिंग वैल्यूज के कितने ज़्यादा होते हैं, पॉलिंग वैल्यूज से जो पॉलिंग स्केल से हमें वैल्यूज आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उसके कितने ज़्यादा होते हैं मिल्कियन वैल्यू 2.8। तो इसीलिए फिर जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो इसको फिर हम इससे 2.8 से मल्टीपल करते हैं, अगर आपको इसको किसके रेस्पेक्ट में देखना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मिल्कियन स्केल पे जो वैल्यूज आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वो देखे गए वो 2.8 टाइम्स ग्रेटर देन है एज कम्पेयर टू पॉलिंग स्केल। तो आपको ये लिखना है, अगर आप लिख भी सकते हो कि मिल्कियन वैल्यूज आर 2.8 टाइम्स ग्रेटर देन द पॉलिंग वैल्यूज। मिल्कियन वैल्यूज
यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और साथ में आप यहाँ पे एम भी लिख सकते हो। एम का मतलब क्या हो गया, मिल्कन स्केल। अगर आपने ऐसे लिखा एक्स ए पी, तो ये कौन सी स्केल हो गई, पॉलिंग स्केल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम on the Milken scale is 2.8 times greater than the values of Pauling scale। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल किया किससे, इंटू 2.8 से। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपने ये वैल्यूज सभी किस में है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के कॉरस्पॉन्डिंग ये आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल आप लिख सकते हो, और अगर आपको किलो जूल में लिखना है तो फिर आपको इसको और एक चीज़ से मल्टीपल करना है। वो क्या है, वो है 96.48।